रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है और ट्रैक्टर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और ये 87 का जो स्तर है 8770 का देखिए ये हासिल करेगा। 90 तक के टारगेट्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, गाबा साहब सुझा रहे हैं और 8110 जो आपने बताया आप देखिए उसके निकलते ही अब ये 83 पर पहुंच गया है। 7% की रैली जेके टायर में देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब करीब आधा % ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जबरदस्त प्रदर्शन टायर शेयरों में देखने को मिल रहा है। इवन एफएनओ में भी अगर आप देखें तो अपोलो टायर ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया है। तो सारा का सारा जो स्पेस है टायर वाला वो फर्राटा की स्पीड से भागने लगा है। हेमंत जी, आपने फर्राटे की बात करी है, हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन एमआरएफ जो आप देखिए तीसरे नंबर पर फिलहाल टाटा मोटर्स के नीचे है, 1.5% ऊपर, और यहां पर 3% आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 4 टायर स्टॉक्स यहां पर डिस्कस हुए। अपोलो टायर्स पर हेमंत जी ने चर्चा शुरू करी, उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके टायर, और अब आपको एमआरएफ में भी तेजी आती हुई दिख रही है। अच्छा हेमंत जी, ये बात ऐसी नहीं है कि ये इंट्राडे ट्रेड्स हैं। जेके टायर या अपोलो टायर्स जहां पर आप प्राइस पॉइंट कम देख रहे हैं मुकाबले बालकृष्ण और एमआरएफ के, तो ये आपको पोजिशनली भी चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि गाड़ियों के आंकड़े अब आपको आते हुए दिखेंगे नवंबर की सेल के हेमंत जी कुछ ही समय में, और यहां पर ये मूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। एमआरएफ पर लगभग 1.5% तेजी और 1033 का प्राइस। तो 2 स्टॉक्स अपोलो टायर्स और जेके टायर आप स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए देख रहे हैं मेटल स्पेस के साथ साथ। ठीक बात है। तो देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय एक्शन में आता हुआ आपको नजर आएगा। अब अच्छा बाजार भी देखिए स्टेबल है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। यहां पर मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें आधा % ऊपर कारोबार कर रहा है। 2 गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर आपको नजर आएंगे और बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। और ये सब तब है जब डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। तो अमेरिका के बाजारों में आज गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद देखिए भारतीय बाजार डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, शानदार प्रदर्शन आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और सूचक बाजार में तेजी का वो है आईटी और फार्मा बैकफुट पर। आप देखिए दोनों ही सेक्टर जो हैं ये लाल निशान में दिख रहे हैं। तो हाई बीटा स्टॉक्स भाग रहे हैं। मेटल इंडेक्स अब 2.5% ऊपर हो चुका है, 1.25% ऊपर था और पीएसयू बैंक में 1.25% की रैली देखने को मिल रही है। तो बैंक्स और मेटल्स आगे से लीड करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। हेमंत जी, मेटल स्पेस में शानदार तेजी, कुछ स्टॉक मार्किंग करते हैं। टाटा स्टील अब आपके सामने 520 रुपए हो चुका है और इस पर मेरे ख्याल से शो में सबसे पहले एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिखी थी। सबसे पहले लॉन्ग कॉल आपने दी थी टाटा स्टील पर श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी दोबारा जुड़ते हैं। आपने बहुत ही जबरदस्त कॉल दी थी, अब 520। बताइए क्या कीजिए लक्ष्य का, कोई फेरबदल या स्टॉप लॉस आप ऊपर करना चाह रहे हैं? पूरा सेक्टर हेमंत जी, यहां पर 11 शेयर्स हैं एफएनओ में, सब पर आपको गहरा हरा निशान। एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील। राय आपकी श्रीकांत जी टाटा स्टील पर दोबारा? शैल जी देखिए, वैसे इसमें जो एक ब्रेकआउट बना है वो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, काफ़ी बड़ा एक सप्लाई लाइन चेंज उसने क्रॉस किया है। और कभी भी अगर ऐसे बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो उन्हें एक लंबी अवधि के लिए हम इसे बाय करते हैं और लगातार बाय करते रहते हैं और जल्दी से इसे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने जैसे देखा अभी शुभम जी ने भी बताया था कि इसमें काफ़ी बड़ी जो कॉल राइटिंग थी उसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। काफ़ी बड़ा एक स्क्वीज हो सकता है और काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये शायद स्टॉक मुझे लगता है 1-2 दिन में 530 या 535 के लेवल्स को तो बिल्कुल छू सकता है। तो करंट लेवल से भी जो भी पोजीशन हो इसे होल्ड रखिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हमें रखना है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं आज के लोस का, क्योंकि आज के दिन में काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए और एक ब्रेकआउट पैटर्न भी बना है। तो 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किए, 535 का टारगेट हम रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म चार्ट को अगर आपको शायद उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूँ तो 2017 से लेकर ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में गया था, काफ़ी बड़े ट्रायंगल में गया था। तो जो भी टारगेट्स बड़े-बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने दिया और हमारे कोटक ने भी अपग्रेड किया है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 650 के लेवल्स को आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है। तो हेमंत जी, बहुत लोग बहुत ही लंबे अरसे से टाटा स्टील में बैठे हुए हैं और आपको याद होगा सन 2008-2009 में जब कोरस का एक ट्रांजैक्शन हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये नवंबर-दिसंबर में हुआ था और जमशेदपुर में उस दिन होली खेली गई थी। जी हाँ।
तो फिलहाल यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सांस आती हुई दिख रही है। अगर 365 का टारगेट सीधे रिवाइज होकर 630 का हो जाए टाटा स्टील का, तो देखिए टाटा स्टील में तो तेजी देखने को मिलेगी। मुझे याद आता है कोई ऐसा शो नहीं हुआ, मुनाफे की तैयारी हो, पहला सौदा हो या फिर आखिरी वाले शोज हो, कोई ऐसा शो नहीं हुआ है जिसमें टाटा स्टील हमारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड नहीं किया हो। और सबसे ज़्यादा अब कॉल्स अगर किसी एक स्टॉक पर निकल कर आई थी तो देखिए टाटा स्टील पर ही आई थी, और वैसे ही इसने रिटर्न्स भी दिए हैं। क्या शानदार नतीजे इस कंपनी ने दिए, और देखिए 6% की रैली देखने को मिल रही है। इवन पिछले शो में भी हम लोग बात कर रहे थे, हम कह रहे थे टेल्को और टिस्को, ये वो दोनों ही स्टॉक्स हैं ओल्ड वाले जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। दोनों ने ही देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। चलिए फिलहाल आपके सामने पूरा मेटल स्पेस चहकता हुआ, आपके सामने स्क्रीन पर एनएमडीसी भी चल रहा है। वहां पर एक हमारे सिस्टर चैनल के साथ इंटरव्यू में एनएमडीसी पर आपको प्राइस हाइक्स आते हुए दिख रहे हैं। इस काउंटर पर भी राय लेते हैं। श्रीकांत जी, आपने बहुत अच्छी मोहर लॉन्ग साइड पर लगाई है टाटा स्टील पर, बताइए एनएमडीसी पर आपकी क्या राय? हेमंत जी, पूरा सेक्टर, चाहे स्टील अथॉरिटी हो, चाहे नेशनल एल्यूमिनियम हो, चाहे सेल हो, सब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एनएमडीसी पर आपकी राय श्रीकांत जी? देखिए, वैसे अगर ये वैक्सीन की तरफ अगर हम डेवलपमेंट्स देखेंगे तो अनडाउटेडली मेटल सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, और एनएमडीसी उसमें से ऐसा स्टॉक है कि जो अच्छे मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देता है। तो अगर सेक्टर अगर ओवरऑल अगर अच्छा हो रहा है तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेगा। 94 के करीब ट्रेड कर रहा है, और एक 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक वापस एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है उसके बेसिस पे स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में, कुछ शायद 15 या 20 दिनों में ये 108 या 110 के लेवल्स को छू सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 100 रुपये के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 91 रुपीज़ का, और टारगेट 100 रुपये के करीब के रहेंगे। ऑलराइट, तो एनएमडीसी ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नवंबर में दूसरी बार प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए हैं। लंप के दाम 400 रुपये प्रति टन और फाइन्स के दाम 300 रुपये प्रति टन बढ़ाए गए हैं। सप्लाई में कमी और मांग में तेजी को देखते हुए कीमतें बढ़ी हैं। तो एनएमडीसी शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ, आज तो मेटल्स का दिन है। क्या जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। इसका भाई भी चहक गया है, जीएमडीसी। अरे देखिए आप, मजा आएगा। और ये छोटी टिकट साइज का शेयर है बिल्कुल, जीएमडीसी। इसमें भी दिखाइए डॉक्टर साहब, ये बात करते करते देखिए ये भी निकल गया है। 3% ऊपर जीएमडीसी का स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ 44 रुपए 60 पैसे का ये शेयर है। और ये देखिए मूवमेंट, अब क्या शानदार मूव है यहाँ पर। एक बार बात करते हैं कविता जी से। कविता जी, जीएमडीसी बताइए कैसा लग रहा है आपको? एनएमडीसी के बाद इसमें भी एक रैली बननी शुरू हो चुकी है, 6% ऊपर अब। यस हेमंत जी, 46 का पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है फर्स्ट जो पहला रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है वो 50 रुपीज पर आता हुआ दिख रहा है। वंस उसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड इज ओपन अप टू 53। एंड आप अगर लंबी अवधि का भी इसका चार्ट देखें तो इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है 200 दिन के एवरेज का। मुझे लगता है अपसाइड पोजिशनल बेसिस पर देखें तो 64 रुपीज तक के लेवल्स इस पर आ सकते हैं जीएमडीसी पर। करते ही इसने एक और देखिए तेजी की तरफ छलांग लगा दी है। 51 रुपए 70 पैसे, ये हाई बीटा जंगली काउंटर है। देखिए 51 रुपए 70 पैसे पर देखिए इसका 20% वाला सर्किट फिल्टर है। 72 रुपए 40 पैसे का इसका 52 वीक हाई, यानी यहाँ जगह है। 30 रुपए का 52 वीक लो वाला स्टॉक है, और देखिए अब 5.5% ऊपर भागता हुआ चलिए। हेमंत जी, मेरी स्क्रीन पर तो इधर आ ही रहा है, मैं आपको वैल्यूएशन बताता हूं इसमें कितना कम है। फिलहाल आपके सामने जीएमडीसी जो प्राइस चल रहा है 45.30, इसकी बुक वैल्यू आपको आती हुई दिखेगी लगभग मेरे सामने स्क्रीन पर 0.3, यानी कि आप समझिए इसकी बुक वैल्यू है लगभग 125 रुपए। जी हाँ। और 1/3 पर आपको ये चलता हुआ दिख रहा है। इतनी जबरदस्त पीएसयूज में बीट एंड डाउन वैल्यूएशंस हैं, और क्योंकि पूरा का पूरा मेटल स्पेस बढ़ता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम के साथ, जीएमडीसी में 20% की तेजी। 74% तो प्रमोटर्स के पास है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। उसके ऊपर से एलआईसी के पास